नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। अब देख लेते हैं अब तक की खबर। कांग्रेस द्वारा राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट कर कहा कि शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। इसका सीधा मतलब है कि वो राज्यसभा चुनाव में पार्टी के द्वारा उम्मीदवार न बनाए जाने से नाराज हैं। पवन खेड़ा पार्टी के मुखर प्रवक्ता हैं और तमाम बड़े मसलों पर टीवी चैनलों पर पार्टी का पक्ष रखते हैं। हालांकि इस ट्वीट के बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे पहचान कांग्रेस ने दी है, मैं अपनी इस बात से सहमत भी हूं और इस पर अडिग भी हूं। इसके अलावा पवन खेड़ा के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पूर्व अभिनेत्री और वरिष्ठ नेता नगमा ने भी प्रतिक्रिया दी है। नगमा ने कहा कि शायद उनकी भी 18 साल की तपस्या इमरान भाई के आगे कम पड़ गई। इमरान भाई से उनका मतलब शायर और अल्पसंख्यक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी से है। इमरान प्रतापगढ़ी को पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र से उम्मीदवार बनाया है। बता दें, कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन को छत्तीसगढ़ से, अजय माकन को हरियाणा से, जयराम रमेश को कर्नाटक से, विवेक तनखा को मध्य प्रदेश से, इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को राजस्थान से और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम को तमिलनाडु से उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा ना भेजे जाने से नाराज नेता नगमा ने खुलकर बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 18 साल पहले सोनिया गांधी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का वादा किया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि साल 2003-04 में जब मैंने सोनिया गांधी के कहने पर कांग्रेस में शामिल हुई, तब हमारी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने खुद ही मुझे राज्यसभा भेजने का वादा किया था। नगमा ने कहा कि तब हम सत्ता में नहीं थे। 18 सालों में मुझे राज्यसभा भेजने का मौका नहीं मिला और इमरान को महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजा जा रहा है। मैं कम योग्य हूं क्या? जेडीयू ने रविवार को राज्यसभा के लिए आरसीपी सिंह की जगह खीरू महतो को भेजने का फैसला किया। जेडीयू के इस फैसले ने सवाल उठाया कि क्या वो मंत्री बने रहेंगे या पार्टी केंद्रीय मंत्री परिषद में किसी नए सदस्य को शामिल करने पर जोर देगी। आरसीपी सिंह फिलहाल स्टील मंत्री हैं। रविवार को जेडीयू ने घोषणा की कि राज्यसभा के लिए उसका उम्मीदवार पार्टी के झारखंड इकाई के अध्यक्ष और एक पूर्व विधायक खीरू महतो होंगे। बता दें, आरसीपी सिंह मोदी सरकार की मंत्रिपरिषद में जेडीयू के एकमात्र सदस्य हैं। उन्होंने जुलाई 2021 में कैबिनेट फेरबदल के दौरान शपथ ली थी। राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी ने रविवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में जातिगत जनगणना को लेकर सामाजिक न्याय सम्मेलन आयोजित किया। ऐसा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 35वीं पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया। राष्ट्रीय लोकदल द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी सहित कई और संगठनों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में चर्चा के बाद प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि भारत में अंतिम जाति जनगणना 1931 में की गई थी और सभी सरकारी नीतियों को उस समय की गणना के अनुसार बनाया गया था। इसलिए हमारे लिए ये अनिवार्य है कि हम जातीय जनगणना कराएं, जिससे आंकड़ों के आधार पर फैसले लिए जा सकें। कार्यक्रम में उपस्थित पार्टियों ने आरोप लगाया कि भाजपा जाति जनगणना से बच रही है क्योंकि ये बीजेपी की सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने वाली राजनीति के ब्रांड को खतरे में डाल देगी। पंजाब में रविवार को लोकप्रिय पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की मानसा में हत्या कर दी गई। वो कांग्रेस पार्टी में सक्रिय थे। एक दिन पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान ने करीब 400 से ज़्यादा लोगों की सुरक्षा हटाई थी और कुछ की कम की थी। शुभदीप सिंह सिद्धू अपने सिद्धू मूसेवाला के नाम से ज़्यादा लोकप्रिय थे। ये हमला उस समय हुआ जब मूसेवाला और उनके दो दोस्त पंजाब में अपने गाँव मनसा जा रहे थे। पुलिस का कहना है कि कनाडा के गैंगस्टर ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पंजाब के डीजीपी ने मीडिया से कहा कि इस हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह शामिल है। गिरोह के सदस्य लकी ने कनाडा से इसकी जिम्मेदारी ली है। सिद्धू मूसेवाले की हत्या पर पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार बुरी तरह घिर गई है। कांग्रेस ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस घटना के लिए राज्य सरकार की लापरवाही जिम्मेदार है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पंजाब और पूरी दुनिया के पंजाबियों ने एक बहुत बेहतरीन कलाकार को खो दिया है। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह बैठ चुकी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि किसी को जब सुरक्षा दी जाती है तो उसके कुछ आधार होते हैं। सिद्धू मूसेवाला को खतरा था, इसके बावजूद उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई। किसी की सुरक्षा का निर्धारण हमारी पसंद और नापसंद पर नहीं होना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गुरदीप सिंह सेप्पल ने एक टीवी चैनल पर इस बात पर सख्त आपत्ति जताई कि इसको गैंग वॉर कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि गैंग वॉर दो गैंग्स के बीच होता है। कौन कह सकता है कि सिद्धू मूसेवाला गैंगस्टर थे? सप्पल ने कहा कि गैंग वॉर शब्द आम आदमी पार्टी द्वारा मीडिया में प्लांट किया गया है। सप्पल ने कहा कि हत्या को गैंग वॉर ना बनाएं, मीडिया का काम पीड़ित को ब्लेम करना नहीं होता है। वहीं सीएम भगवंत मान ने कहा कि इस हत्या के आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को जमीयत उलेमा हिंद ने अपनी देवबंद बैठक में खारिज कर दिया। जमीयत ने कहा कि वो शरीयत में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। जमीयत उलेमा हिंद देश के सुन्नी मुसलमानों की प्रमुख संस्था है। इस तरह सुन्नी मुसलमानों के संगठन और ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की राय यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अलग हो गई है।
क्योंकि शिया बोर्ड ने 3 दिन पहले अपनी बैठक में कहा था कि यूसीसी पर सरकार अपना ड्राफ्ट तो सामने रखे कि उसमें है क्या। जमीयत उलेमा हिंद ने 2 दिन का जलसा देवबंद में आयोजित किया था। जलसे का रविवार को दूसरा दिन था। जमीयत के उस जलसे में कई मुस्लिम संगठनों ने भाग लिया। रविवार को जमीयत के मंच से कहा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों की शरीयत में दखलंदाजी है, जिसे मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जलसे के दूसरे दिन कई प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें सारी बातों को विस्तार से रखा गया। इसमें सबसे अहम प्रस्ताव यूसीसी को लेकर है। जमीयत के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि मुसलमान पिछले 10 वर्षों से खामोश हैं। वो सारे जुल्म, सारे दबाव बर्दाश्त करता है, लेकिन अब बहुत हो चुका है। मुसलमान अब चुप नहीं रहेगा। अगर कुछ लोगों को मुसलमानों का खाना पीना पसंद नहीं है, उनका धर्म पसंद नहीं है, तो वे बेशक इस देश को छोड़कर चले जाएं। मुसलमान यहीं रहेगा और देश छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के बाद काशी और मथुरा, वृंदावन, विंध्यवासिनी धाम सहित सभी तीर्थ स्थल जागृत होते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि काशी में काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन होने के बाद हर दिन 1 लाख श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा ये पहली बार हुआ कि सड़कों पर नमाज नहीं हुई। आपने देखा होगा जो अनावश्यक शोरगुल था, उससे कैसे मुक्ति मिल गई। योगी लखनऊ में बीजेपी के कार्यक्रम में बोल रहे थे। नेपाल में रविवार को लापता हुआ तारा एयर का विमान का मलबा नेपाल की सेना को मिल गया है। इस विमान में 4 भारतीयों सहित 22 लोग सवार थे। सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल नारायण सिलवाल ने विमान के एक मलबे की तस्वीर को साझा करते हुए आज ट्वीट किया और कहा कि दुर्घटना मस्टैंग में थामसांग 2 के सानो सवेर में हुई। मुस्तांग नेपाल के उत्तरी राज्य गंडकी का एक जिला है। बता दें, इस ट्विन इंजन विमान ने रविवार को पोखरा से जोमसोम के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ ही देर बाद एयर कंट्रोल सिस्टम से संपर्क टूटने की वजह से विमान लापता हो गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्यहिंदी.com। नमस्कार।